उत्तर प्रदेश में चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की है। आपको बता दें, चुनाव से पहले लगातार हर दल अपनी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ओम प्रकाश राजभर कभी एनडीए का हिस्सा थे और अलग होने के बाद लगातार ओम प्रकाश राजभर बीजेपी की खिलाफत करते आए हैं, लेकिन ओपी राजभर ने स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की है। मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह। राजभर ने हालांकि इसे शिष्टाचार मुलाकात करार दिया है। ये भी संकेत दिए हैं कि इसके कोई राजनीतिक मायने ना निकाले जाएं, लेकिन जब इस तरीके की मुलाकात होती है तो राजनीतिक मायने अपने आप सामने आ जाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव में अब 6 से 7 महीने बचे हैं और राजभर जो लगातार खिलाफत करते आए हैं वो आज जाकर स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात करते हैं। मायने क्या हैं? ओम प्रकाश जी, आपने आज सुबह सुबह स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात करी है, किस तरीके के मायने हैं इसके? देखिए, हमारी उनकी शिष्टाचार मुलाकात थी। माननीय दयाशंकर सिंह जी हमारे बहुत अभिन्न मित्रों में हैं, बीजेपी के बड़े नेता भी हैं और उन्हीं से जो है बातचीत कल हमारी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि हम लोग क्यों ना स्वतंत्र देव पटेल जी से मिल लिया जाए। तो हमने कहा भाई देखो, ये पॉलिटिकल बड़ा अर्थ था। देव पटेल, हाँ, स्वतंत्र देव पटेल से मिले। तो फिर हमने कहा कि चलो ठीक है, मिलना जुलना तो होना चाहिए। राजनीति में अगर हम लोग हैं तो सबको मिलके शिष्टाचार तो रखना ही चाहिए। और ठीक है, शिष्टाचार के मायने क्या है? क्योंकि चुनावी साल है, सब कुछ आप ही लगातार कहते हैं कि बंद कमरे में कुछ भी बिना किसी कारण नहीं होता है। बता तो रहा हूँ कि जो हम लोगों का कुछ काम था उस संबंध में हम लोग उनसे मिले हैं। और पॉलिटिकल, आपको मैं फिर गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि भागीदारी संकल्प मोर्चा चुनाव लड़ेगा अकेले 403 सीटों पर, और सपा बसपा कांग्रेस के लिए दरवाजा खुला है। भाजपा से हम समझौता नहीं करेंगे। स्वतंत्र देव जी ने आपको ये नहीं कहा कि कुछ हल्का हो जाइए, भाजपा को इतना मत गाली दीजिए, इस टाइप की बातें नहीं कही? नहीं, ये सब चीज़ वो नहीं कहते हैं, वो जानते हैं। देखिए, वो इस तब मजे मजाए नेता है ना। हर नेता चाहता है, बीजेपी भी चाह रही है, सपा भी चाह रही है, बसपा भी चाह रही है, कांग्रेस भी, सब लोग चाह रहे हैं कि ओम प्रकाश हमारे पाले में इनका भागीदारी संकल्प मोर्चा आ जाए। आज के तारीख में सब लोगों की चाहत है, लेकिन चाहते तो सब लोग हैं, लेकिन हमारे जो इश्यूज हैं, जैसे देश में जातिवार जनगणना, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, रोहिणी आयोग आज 2017 से आज तक विचाराधीन है, तारीखे पे तारीख पड़ रही है। तो जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की समस्या है, इससे निपटने के लिए जब तक जातिवार जनगणना नहीं होगी तब तक हिस्सेदारी कैसे मिलेगी? आप लगातार हिस्सेदारी की बात करते हैं, अपने नाम भी उनका लिया तो स्वतंत्र देव पटेल का। क्या जातिगत समीकरण के लिहाज से कुछ इस मुलाकात के मायने माने जाए, या कुछ ऐसी और भी चुनावी दृष्टिकोण से कोई मायने? नहीं, चुनावी उसको दृष्टिकोण से कोई मतलब नहीं है। और हमारी उनकी मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात थी, और उसको अब चूंकि चुनाव का माहौल है, कोई नेता किसी से मिलता है तो लोग तुरंत सोचते हैं कि भाई कहीं ऐसा ना हो गठबंधन की बात। तो बार बार कहते हैं नेता दो मुहैया साफ होते हैं, क्या कहते हैं क्या नहीं कहते? आज भी कह रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ, शिष्टाचार मुलाकात से ले गया था और बंद कमरे में उन्होंने हमसे पूछा कि क्या आपकी पार्टी का चल रहा है, कहाँ कहाँ कर रहे हैं, क्या कार्यक्रम कर रहे हैं। तो हमने भी उनसे पूछा कि आप क्या चल रहे हो, क्या कर रहे हो। तो दो नेता जहाँ बैठते हैं तो स्वाभाविक है वहाँ धान में खड़ उखाड़ने के लिए तो बात होगी नहीं, धान रोपने की बात तो होगी नहीं, वहाँ तो हमेशा राजनीति की ही बात होगी। तो अंदर कमरे में तो राजनीति की बात हुई, यही सब हुई, और राजनीति की बात। तो ज्यादा अपडेट के साथ में सहयोगी विवेक राय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ओम प्रकाश राजभर के तेवर क्या कुछ आज कम दिखाई दिए? और जिस तरीके से आपने बातचीत की तो राजभर ने सिरे से नकार तो दिया कि राजनीतिक मायने नहीं है, लेकिन ये मुलाकात क्या कहती है? और देखिए, राजनीतिक चूंकि चुनावी साल है, इसलिए जितनी भी मुलाकातें होंगी सबके अपने अपने मायने ज़रूर होंगे। और आज की मुलाकात आप ये समझिए कि सुबह 7 बजे स्वतंत्र देव के पास राजभर चले जाते हैं और उसी दौरान तकरीबन 7 बजे से तकरीबन 1 घंटे तक वो उनके घर पे रहते हैं। कल हालांकि जो समय था वो कल, जब हमारे सूत्रों ने बताया कि तकरीबन कल रात 9:30 बजे का समय था इनकी मुलाकात का, लेकिन उस दौरान मुलाकात नहीं हो पाई। फिर उसके बाद आज सुबह का समय मिला। हालांकि राजभर लगातार ये बात कह रहे हैं कि कुछ अपने कामों
कामों से वो मिलने के लिए गए हुए थे, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी बात जो कही जब उन्होंने स्वतंत्र देव का नाम लिया तो स्वतंत्र देव पटेल कहा, यानी कि राजभर अभी भी जो जातिगत समीकरण की बात है लगातार उसी पे लगे हुए हैं और अपनी अलग अलग जो छोटी अलग अलग जो जातियों के जो लोग हैं उनको अपने साथ जोड़ने की कवायद में लगे हुए हैं। हालांकि स्वतंत्र देव सिंह की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के वो एक जो उनका संगठन है उसके मुखिया हैं वो, और उनकी मुलाकात के निश्चित तौर पे मायने बड़े हो सकते हैं। हालांकि अभी शुरुआती तौर पर यह कहना कि क्या राजभर भाजपा के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसमें अभी अटकलें बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि राजभर लगातार 2017 के बाद जब भी वो भाजपा में आए तो लगातार तकरीबन 6 महीने बाद से ही वो भाजपा की अलग अलग नीतियों को लेकर के भाजपा को जो बिल्कुल विवेक, देखिए जिस तरीके से आपने अभी कहा कि जब मुलाकातें होती हैं तो राजनीतिक मायने अपने आप ही निकल जाते हैं, हर मुलाकात के अलग मायने। फिलहाल आप नजर बना रखिए। अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।